स्टूडेंट्स, अध्याय 2 बहुपद में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका उदाहरण 1 हल करना सीखेंगे। इसके पहले मैंने समझाया है कि इस प्रकार के ग्राफ के सवालों को कैसे करना है। वो वाला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक एक करके सारे वीडियोस अच्छे से देख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें एक बहुपद दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है नीचे दी गई आकृति। ये आकृतियां हैं, जैसे आप देख सकते हो। ये 6 चित्र आपको दिए गए हैं, 6 ग्राफ बनाए गए हैं। इन्होंने कहा है कि आकृति में y बराबर px के रूप में एक बहुपद है, तो कोष्टक में x है। तो अब हम समझ गए हैं कि अगर कोई ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा वही उसके क्या होंगे, शून्यकों की संख्या होगी कि इतने शून्यक होंगे। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया है कि कैसे पता करते हैं, और उसमें यह भी बताया है कि यहाँ पे यदि y बराबर py जुड़ जाए तो भी आपको कैसे करना है, क्योंकि बाई होने से चेंजेस आ जाते हैं और एग्जामिनर ऐसा कर सकता है तो आपके नंबर ना वहां पे कट पाए। इसलिए मैंने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में उसको क्लियर किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। अब यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। जैसे पहला ग्राफ हमारे सामने है, इसमें बताना है कि शून्यक कितने होंगे। तो चूंकि y बराबर px दिया गया है तो देखना है x अक्ष को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है। तो ये x अक्ष है, ये ग्राफ ऐसे आया, इसने यहाँ पे कट किया है, एक ही पॉइंट पे कट किया है ना। और देखो x अक्ष को इसने कहीं भी नहीं काटा है, तो पहले ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो आप लिख लेना नीचे, यहाँ पे मैं आंसर लिखवाता चल रहा हूँ। पहले ग्राफ में शून्यकों की संख्या बराबर दूसरे ग्राफ में शून्यकों की संख्या, इसके बाद तीसरे ग्राफ में, चौथे, पांचवें, छठवें में। तो इस तरीके से हमें पहले से लिख लेना है। अब पहले ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है, तो पहले ग्राफ में x अक्ष को उसने एक ही बार काटा है, तो यहाँ पे एक ही होगा शून्यक। अब दूसरे ग्राफ में देख लेते हैं। तो दूसरे ग्राफ में देखो, यहाँ पे कटा है और यहाँ पे कटा है x अक्ष, ये ऐसे गया ना ये, तो एक बार यहाँ कटा और एक बार यहाँ, तो टोटल कितने हो गए, 2। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इस ग्राफ के अनुसार बहुपद y बराबर px के 2 शून्यक होंगे। तीसरे ग्राफ में आ जाओ। तो तीसरे ग्राफ में देखो, 1, फिर 2, फिर 3 जगह काटा है ना। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। तो यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी बेटा, 3 होगी। चौथे पे आ जाओ। तो चौथा कहाँ है, ये है। इसमें x अक्ष को केवल एक ही बार काटा है। ये देखो, ये x अक्ष थी ना, तो इसको एक ही बार काटा है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1। और पांचवा छठवां में बताओ कितनी है। यहाँ पे एक ही बार काटा है तो यहाँ एक ही होगा, और छठवें में और बता दो आप, 1 यहाँ से गया, फिर कट कर दिया, 2 नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर कट कर दिया, 3, फिर 4। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो आप देख सकते हैं कि ये शून्यकों की संख्या, और ये सवाल काफी आसान। तो ये था उदाहरण 1। इसको जल्दी से करके और खुद से करना। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल अगर बन जाए तो, और बन जाएगा तो भी देखना, क्योंकि उसके बाद देखने से आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि देखो जो सर सवाल करवा रहे हैं वो मेरे से बन गया। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है माइंड पे कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सवाल करवा दिया है। अब हम करेंगे प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और अगर आप चाहो तो ये वाला नोट कर लेना। वैसे आप नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है, और नोट्स बनाते जाना। और ग्राफ कॉपी अगर आप ले सकते हैं तो ले लेना। इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ही आपको लिखना है, तो उतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं चाह रहा हूँ कि हर वीडियो में एक ही सवाल रहे, ताकि आपको जो सवाल देखना है वो उसी पे क्लिक करें। और लंबे लंबे वीडियोज़ में आप सवाल ढूंढते रह जाते हैं और आपको सवाल मिलता नहीं है कि कहाँ पे है, और ऐसे में टाइम बर्बाद होता है। इसलिए मेरी प्लेलिस्ट आपको उसी तरीके से रहेगी कि स्कूल और कोचिंग के अलावा आपको जो टाइम मिलता है घर पे सेल्फ स्टडी का, तो आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी करके अपनी पढ़ाई को, अध्ययन को बहुत अच्छा बना सकें। तो यहाँ पे ये सेल्फ स्टडी है। ऐसा समझिए कि आपका कोई बड़ा भाई आपको समझा रहा है और आपके पास में बैठा हुआ है, तब आप गणित को खुद से कर पाओगे। क्योंकि जब तक आपकी सेल्फ स्टडी अच्छे से नहीं होगी, आप खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से मोटिवेशन नहीं लोगे, तब तक आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो सकते हो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा डीपली समझाऊँ, तो इसलिए थोड़ा सा धीरज भी रखना, पेशेंस रखना, और अच्छे से नोट्स बनाते जाना। और साइंस के नोट्स चाहिए तो आप चैनल पे चले जाना, वहाँ पे वीडियो है, विज्ञान के नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए अब हम करेंगे इसके बाद प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न। थैंक यू।